स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 12 मई से 16 मई तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम पिछले वीक की एनालाइज थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया तो 32-25 के आसपास जो है वो ओपन था, और यहाँ पर हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, 32-84 वाला। यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, और एक अच्छी और प्रॉपर जो सपोर्ट बनती है वीकली एनालाइज के मुताबिक वो 3167 की है। हो सकता है कि ये इसको टेस्ट करे, अगर ये सपोर्ट बनती है तो फिर एक अच्छी बाइंग मिलेगी। लेकिन बजाय जो है वो रिटेस्ट नीचे सपोर्ट लेने के यहाँ से ऊपर ही निकला, और ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था 3284, ये जो है वो डायरेक्टली ब्रेक हुआ, बल्कि इससे ऊपर वाला जो 3325 का था वो भी ब्रेक हुआ। तो ऐसी पोजीशन के अंदर तकरीबन क्लियर था कि 34-26 वाला जो एरिया है यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और यहाँ पर अगर एक क्लोज तो इसने ऊपर दिया, लेकिन अगर ये दूसरा क्लोज भी यही रखता तो फिर जो है वो मजीद ऊपर जा सकता था। ये वाले लेवल्स मैंने कई बार हमारी डेली की एनालाइज या फिर वीकली एनालाइज उसके अंदर ये कई बार बताया है कि जब भी जो भी लेवल्स अगर ऑलरेडी ब्रेक हो ऊपर और नीचे, तो वहां पर मार्केट एक फास्ट जो है वो मूव करती है, फिर वो चाहे बेरिश हो या फिर बुलिश हो। तो इसी तरह से ये लेवल्स ऊपर और नीचे दोनों ब्रेक थे, तो यहाँ से सीधा जो है वो यहाँ तक गया, लेकिन 34-26 से ऊपर जो है वो एक क्लोज तो दे पाया, लेकिन दूसरा क्लोज नहीं कर पाया, और वहीं से जो है वो दोबारा रिवर्स हो गया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक में जो है वो गोल्ड कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि हम पहले इसको लेवल के हिसाब से देखते हैं कि जो है वो किस तरह की पोजीशन है, उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन अंदाजा हो सकता है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अब जहन में रख, ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि आप खुद भी जो हमारी डेली की एनालाइज होती है उसमें लेवल्स बताए जाते हैं या फिर वीकली में, तो आप लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट से खुद भी रनिंग मार्केट को जज कर सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जो है वो अगर हम देखें ये वाली सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पूरा ब्रेक क्लोज है। नीचे वाली सपोर्ट जो है वो टेस्टेड नहीं है। अगर हम नीचे प्रीवियस मूवमेंट को देखते हैं तो फिर यहाँ पर ये लेवल जो है वो ऊपर ब्रेक करने के बाद इसने नीचे ब्रेक नहीं किया, और जबकि ये वाला लेवल ऊपर भी ब्रेक हुआ और नीचे भी ब्रेक हुआ, तो इट मीन्स कि ये वाला एरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वाला जो है वो अप और डाउन ब्रेक है नीचे की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो इस टाइम कंडीशन जो है वो यहाँ पर ये डे का चार्ट है, और तकरीबन लोअर लो तो नहीं लगा है, लेकिन पोजीशन ऐसी है कि किसी प्रॉपर सपोर्ट पे भी मार्केट जो है वो रुकी नहीं है, क्योंकि ये वाला लेवल जो है ये अगर सपोर्ट बनती है तो ये भी पूरा जो है वो ब्रेक है नीचे की तरफ। तो अब वैसे अगर देखा जाए तो इस ये यहाँ पर पोजीशन ये है कि ये लेवल ब्रेक करके और ऊपर जाना, इट मीन्स कि ये रिटेस्ट गया है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर तो इसको बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखना हुआ तो ये इस एरिया को इस जो है यहाँ पर ये वाला टेस्ट करके, और ये अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ और फिर दोबारा इस एरिया को सपोर्ट बनाता है, तो फिर ये पोजीशन बन सकती है इस तरह। और प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई का एरिया है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर इससे भी ऊपर अगर जाना हुआ गोल्ड को तो फिर ये होगा कि इसको ब्रेक करे और 35-35 के एरिया को ब्रेक करने के बाद ये दोबारा टेस्ट करे, और फिर इस तरह से ये ऊपर की कंडीशन बन सकती है। बाइंग अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर ये इस एरिया को स्टे लेके ऊपर जा सकता है, और
अगर तो ये ब्रेक ना कर पाया तो फिर इसका मतलब यही है कि ये जो है वो अभी मज़ीद नीचे की पोज़ीशन बनाएगा। नीचे की अगर ये ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे अगर क्लोज़ लग जाता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि मंडे को ये आए, इसको ब्रेक क्लोज़ करे और फिर ऊपर की साइड इस तरह मूव करे। तो ये भी हो सकता है इस तरह की पोज़ीशन बने। ये ब्रेक हो गया 3306 से 3300 तक का ये ब्रेक क्लोज़ हो गया, तो फिर समझ लें कि ये मज़ीद अब नीचे की पोज़ीशन बना सकता है। ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। 3167 अगर तो इसको प्रॉपर टेस्ट करके बुलिश हुआ तो फिर जो है वो मज़ीद मतलब ये समझ लें कि ये लेवल भी ब्रेक है, ये है, तो फिर यहाँ आके इसका फर्स्ट ब्रेक लगेगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो इसके नीचे जो है वो यही पोजीशन बनेगी कि ये इसको ब्रेक करेगा, तो फिर दोबारा यहाँ तक आने के बाद जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये ये एरिया 29-53 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो ऑलरेडी ब्रेक नहीं है, तो यहाँ से दोबारा सपोर्ट अगेन बन सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर ये सपोर्ट बनती है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा और फिर ये प्रीवियस हाई भी ब्रेक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर सेलिंग और बाइंग की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। ये वाला एरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये ब्रेक कर चुका है, इसको ऊपर से आके नीचे की तरफ, तो ऐसी पोजीशन के अंदर थोड़ा वीक तो शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यही है कि अगर ये एरिया ब्रेक ना किया इसने, तो फिर एक सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा और 3306 का एरिया ब्रेक होते ही ये जो है एक लंबी फास्ट मूव भी लग सकती है। तो इसी तरह से अब या तो ये है कि मंडे को ये नीचे आके इसको ब्रेक करे, उसके बाद ये इसको टेस्ट करे और सीधा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है अप और डाउन, तो यहाँ से सीधा भी नीचे जा सकता है। तो इसी तरह से जो है वो पोजीशन बन सकती है। ये भी ब्रेक है नीचे और ऊपर, तो ये भी हो सकता है कि ये सीधा यहाँ से नीचे ही आ जाए यहाँ से। लेकिन ये कि थोड़ा जो यहाँ पोजीशन बनी हुई है उस हिसाब से हो सकता है कि मंडे को थोड़ा ट्राई करे। लेकिन अगर ओपन होके और ये आके इस एरिया को 3300 को ब्रेक करता है और इसके नीचे स्टे करने लग जाता है, तो फिर ये नीचे ही निकल जाएगा। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 का एरिया 33-20 तक शायद ट्राई करे टच करने की, और वहाँ से जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह से पोजीशन जो है वो नीचे की है और ऊपर का मैंने आपको बता दिया। अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ और इसको ब्रेक करने के बाद ये अगर इस एरिया को स्टे करता है, तो फिर एक बाइंग अगेन होगी और वो ऑल टाइम हाई एरिया तक जो है वो जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक क्लोज नहीं हुआ, तो इस एरिया तक यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई एरियाज जो है वो देख सकता है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक जो मुझे समझ में आ रहा है उसी हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।